साधक को इस बात को लेकर पहले झगड़ा चलता रहता है कि ये सांसारिक व्यवहार ठीक है या प्रभु की प्राप्ति ठीक है। बहुत से तो इसी झगड़े में पहले वाले सूत्र में परास्त हो जाते हैं। यार माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ता नाता बालक ये सब इसको तो करना ही है, यही तो धर्म है। मेरे सिवा इनका कोई नहीं है और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इनका पालन पोषण करना। उपासक पहले ही निश्चय में गिर जाता है। जो सत्संग नहीं किए वो, जैसे ये प्रश्न भी सत्संग में ही उठता है। जब हम सत्संग में भगवत प्राप्ति की बात या शास्त्र स्वाध्याय से संतों की वाणी से जब हम ये निश्चय करने के लिए तैयार होते, पहले तो निश्चय करने की ही वृत्ति नहीं आती, पर जब हम तैयार होते तो हमारे सामने दो दिखाई देते। एक तो संसार, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, तो इनका कर्तव्य करना ये ठीक है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना ठीक है। तो बहुत से इसी में गिर जाते हैं। अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, बड़े नजदीक हैं और हैं विद्वान, शास्त्र का ज्ञान है, पूरा ब्रह्मणत्व से चलते हैं अब भी, पर परमार्थ का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान है, आपको उत्तर दे सकते हैं। जब उनसे कहा कि भाई भजन करने का समय है, कर लो नहीं तो पछताओगे, तो उनके मुख से निकला कि प्रारब्ध में होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा। अब तो हम तुरंत जवाब दिया, ये कोई कर्म फल है भगवत प्राप्ति? प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे किए हुए शुभ अशुभ कर्म, वही फल देने के लिए तैयार है। भगवत प्राप्ति न शुभ से होती न अशुभ से, दोनों का नाश करके जो निष्काम हो जाता है, निश्चल बुद्धि प्रभु में स्थापित कर देता है, वही भगवत प्राप्ति। और उसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवत प्राप्ति भाग्य या प्रारब्ध के अधीन नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। शरीर का स्वस्थ रहना या अस्वस्थ हो जाना, प्रतिकूलता अनुकूलता मिलना, लाभ हानि मिलना, ये सब भाग्य से है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये विधियात, ये विधान के हाथ प्रारब्ध के। भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति अगर भाग्य से होने लगी तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या रही? हमें भाग्य निर्माण करना है। ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। समझो रे भाई लोगो
समझो रे दीवाना, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। श्री चरणदास जी कह रहे, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है, और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताए। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोए, दो बातें आती है, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं, या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांव रे, चूक ना अवसर प्यारे, भलो पायो दांव रे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है, अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा, ये भरोसा कभी धोखा नहीं। साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है, और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना कुशल चाहता है। इच्छिन हरि को नाम लीनो, कुशल कहां ते हुई, तब लग कुशलन जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता